हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग 100 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, जो होने वाले आगामी रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए जो है आप हमारा जो ये सेशन है रीजनिंग का वो महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, देखिए हमारा एक ही मोटिव है कि आपको रीजनिंग में 100 मार्क्स टू फुल मार्क्स जो है वो आप किसी तरह से प्राप्त कर लें। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखा कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ संबंध होता है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, आप दिन का संबंध सप्ताह से बनाया है, उसी प्रकार माह का संबंध किससे होगा। ओके, समझिए, जिस प्रकार दिनों को लेकर एक सप्ताह बनता है, 7 दिन मिलते हैं तो उनका एक सप्ताह बनता है, उसी तरह 12 महीने यानी कि मंथ को लेकर जो है जब 12 महीने मिलते हैं तो क्या बनता है, एक वर्ष बनता है। तो उसी तरह से माह का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा, तो माह का संबंध यहाँ पे आपके वर्ष से हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थापन को इंगित करता है। कहने का मतलब है कि जो हमें ये 5 विकल्प दिए हुए हैं उनका जो एक सही सीक्वेंस ऑर्डर है उस सीक्वेंस ऑर्डर में से अरेंज करना है। ओके, देखिए विकल्प में है जांघ, अमाशय, नोज, होंठ और खोपड़ी, यानी कि हमारे शरीर के अंगों की संरचना है, इन्हें जो है हमें नीचे से ऊपर की तरफ जो है अरेंज करना है। ओके जी, तो चलिए देखते हैं। अगर अपने शरीर के सबसे निचले अंगों की बात करूं तो ऑप्शन के अनुसार सबसे पहला हो जाएगा जांघ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहला हो जाएगा। जांघ के बाद अगर आप उससे ऊपर बढ़ते हो तो इन ऑप्शनों के अनुसार हमारा हो जाता है अमाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अमाशय से फिर आप ऊपर बढ़ो तो अमाशय के बाद हो जाएंगे होंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। होंठ से जब आप आगे बढ़ते हो तो ऑप्शन नंबर 3 होता है नोज। ओके जी, और नोज से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 हमारा खोपड़ी, यानी कि ये सही सीक्वेंस ऑर्डर है 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके सभी 6 फलकों पर 1 से 6 तक की एक संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगी, यानी कि 3 के अपोजिट में जो आएगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, जो 3 के अपोजिट में आएगी। अच्छा यहाँ पे देखो, आप 3 के अपोजिट में आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस पासे को देखो आप, अब पासे को जब आप देखते हो तो इस पासे में कॉमन ढूंढो आप, तो कॉमन यहाँ भी 6 है, कॉमन यहाँ भी 6 है, तो 6 ने खेल कर दिया। जब 6 कॉमन है दोनों में तो देखो जब यहाँ पे 6 है तो 6 के अपोजिट क्या नहीं होगा, जिस पासे में 6 है तो 6 के साथ 4 और 1 नंबर है तो उस पासे में 4 और 1 नहीं होगा। जब 6 पासे के साथ है, पहले वाले पासे में आप देखो 6 है तो उसके अपोजिट ना ही 4 होगा ना ही 1 होगा। उसी तरह इस पासे में अगर 6 है तो उसके अपोजिट ना ही 2 होगा ना ही 5 होगा। ओके, तो 6 के अपोजिट ना ही 4 होंगे, ना ही 1 होंगे, ना ही 2 होगा और ना ही 5 होगा। तो बचता क्या है इन पासों में, तो बचता है हमारा लास्ट में 3। ठीक है, तो 6 के अपोजिट में क्या होगा, तो 6 के अपोजिट में दोस्तों हमारा हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा ही है ना कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो जब 6 के अपोजिट में 3 होगा तो 3 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। ओके जी, यानी कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन नंबर 6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 3 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। ओके जी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि हमारे पास दी हुई शब्द क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग में जो एक लेटर है BRODCASTING, यानी कि इनका यूज करके कौन सा ऑप्शन के जो शब्द हैं वो नहीं बनाए जा सकते। ओके दोस्तों, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि अभी सरस्वती पूजा का थोड़ा सा अभी माहौल है,
तो मूर्तियाँ हैं वो विसर्जित होने के लिए जा रही हैं। तो अब प्लीज़ थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, आवाज़ है वो आ रहा है। अब देखो आप समझिए, ब्रॉडकास्टिंग दिया हुआ है, तो ब्रॉडकास्टिंग से कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से नहीं बनाया जा सकता है। स्टार को चेक करो, स्टार ब्रॉडकास्टिंग से बनाया जा सकता है, STA और R, हाँ जी ये बनाया जा सकता है स्टार, यानी कि ये अल्फा ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी को चेक करें, कैप्स, C है ब्रॉडकास्टिंग में, हाँ CA और P, देखो P कहाँ होता है ब्रॉडकास्टिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में P नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दोस्तों यहीं से मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P ब्रॉडकास्टिंग में P मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश वर्ण क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। यानी कि कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि हमें जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार इन ऑप्शनों को जो है अरेंज करना है, जो पहले आएगा उन्हें पहले, उसके बाद उनके लेटर के अनुसार जो है अल्फ़ाबेट के अनुसार अरेंज करना। देखिए करते कैसे हैं, अब इसमें से हमें जो कॉमन है ना पांचों में, उसको आप कट कर दो। अब देखो CHA 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 इन सब में कॉमन है, तो आप CHA सब में से हटा दो। अब आपको समझना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है। तो CHA, अब देखो I है, डबल L है, O है, M है और N है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट की बात करो तो ऑप्शन नंबर 1 पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले स्टार्ट CH आप भूल जाओ, देखो IRAMAN स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा पहला। उसके बाद जब आप देख लो I ख़त्म, ये वाला ख़त्म हो गया हमारा। उसके बाद जब आप देखते हो तो I के बाद क्या आता है, तो I के बाद आ जाएगा आपका IL आ जाएगा, हाँ देखो दूसरा ही ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि I के बाद यहाँ पे L हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पहला हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया। ओके जी, अब बचे हमारे L के बाद देख लो M आ जाएगा, यानी चैम्पियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। M के बाद फिर यहाँ पे देखो N हो जाएगा, चेंजिंग, ऑप्शन नंबर 5, और लास्ट में बचा 3, यानी 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ईजी है, आप सिर्फ अब फोकस करो कि जो आपको कॉमन दिया हुआ है ना, उस कॉमन को बस हटा दीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो समझ में आ जाएंगे। ओके जी, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आज का कि एक विशिष्ट कूट भाषा में आर्किटेक्ट को 3, 20, 5, 10, 11, 22, 75 एंड 22 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैनेजर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा पहले आप समझो कि आर्किटेक्ट को किया कैसे है, ARCHITECT आर्किटेक्ट। अब देखो आर्किटेक्ट के लिए सबसे पहला लेटर क्या है, 3 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 20 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 5 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 22 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 5 दिया है और फिर 22 दिया है। अच्छा एक चीज़ देखो आप दोस्तों, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करो तो A का स्थान क्या है, पहला नंबर है, R का स्थान क्या है, 18वें नंबर पे है, C जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, H जो है वो 8 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे, C 3 नंबर पे और T 20 नंबर पे। जबकि हमें एक A जो है अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे आता है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 18 नंबर पे आता है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, C 3 नंबर पे आता है, 5 दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ देखो, 1 से 3, 18 से 20, 3 से 5, 8 से 10, यानी कि +2 की जो है यहाँ पे वो वृद्धि कर रहा है। समझ गया, +2 की वृद्धि हो रही है शुरू से लेकर अंत तक, +2 की वृद्धि हो रही है। तो जब 2 की वृद्धि हो रही है, हमें पता है कि जो उनका एग्जैक्ट नंबर है, जो उनका प्लेस है, उसमें प्लेस में 2 स्थान जो है बढ़ा दे रहा है। ओके, तो चलो आप चेक कर लेते हैं जो हमसे पूछा है, मैनेजर का पूछा है, GER मैनेजर। M कितने नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, 2 बढ़ाओ 15 हो जाएगा। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 2 बढ़ाओ 3 हो जाएगा। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, 2 बढ़ाओ 16 हो जाएगा। 1 और A पहले आएगा 1 नंबर पे 3। G जो है आपका G आपका हो जाएगा 7 नंबर पे, तो यहाँ पे बढ़ाओ 9 हो गया।
ई जो है आपका आता है 5 नंबर पे, फिर 7 हो गया, और आर 18 नंबर पे आता है 20 हो गया। ओके जी, अब देख लो 5 3 16 है क्या, 16 5 3 16 39 7 20, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आपको इतना भी नहीं करना था इसमें, तो एम का आपको पता है 13 15, ए का 1 3, एन का 14 16। अब यहाँ पे देखो 16 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, सी में ही है, इसे आप टिक करके भाग जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और जो एक असंगत है उस असंगत का चयन करो। बड़ा ही इजी सा सवाल है। नेपाल, तिब्बत और भूटान, ये क्या है? नेपाल, तिब्बत और भूटान जो है ये भारत के पड़ोसी राज्य हो गए। ये भारत के पड़ोसी राज्य हो गए नेपाल, तिब्बत और भूटान, जबकि सिक्किम तो भारत का ही एक राज्य है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि भारत के राज्य भारत के पड़ोसी देश हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका नंबर सीरीज का, और मैं पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ओके, 64 32 128 एंड 64 एंड 256 एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इन क्वेश्चन को जब आप देखते हो, रीड करते हो ना, तो कुछ तो चीज़ें अपने से भी माइंड में क्लिक हो जाती है। जब हम डेली प्रैक्टिस में रहते हैं तो क्या क्लिक हो रही है? क्लिक हो रही है कि भाई यहाँ पे 64 है। ओके, अच्छा यहाँ पे हो सकता है 64 का आधा 32 हो गया, लेकिन यहाँ पे 32 से 128 4 टाइम्स हो गया, यहाँ पे फिर इसका हाफ हुआ। अच्छा चलो एक बार आप लोग हम लोग वैसे भी चेक करते हैं। 64 में मैं आपको इसके 2 हैं, एक तो इजी सा है वो, अरे यार मैं डिलीट कर दिया इसे। (64 32). अच्छा एक चीज़ देखो, आप यहाँ से समझ लीजिए, 64 के बाद कितना है 28, 28 के बाद कितना है 256, यानी इंटू 2 और फिर इंटू 2। अच्छा 32 के बाद कितना है 64, 64 के बाद कितना, 64 के बाद फिर कितना हो जाएगा, तो 32 दूना 64 है, 64 दूना कितना हो जाएगा 128। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 128 आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। अच्छा जो एक दूसरा पहलू है ना, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से तो हो रहा है हमारा कितना 128, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज है, ईजी सा है। एक बार ऐसे चेक कर लो आप, 64 32 128 फिर 64 फिर 256। जो आपने पहले वाला किया अल्टरनेट वाला ना, वो ईजी है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको तो भगे 2 है, यहाँ पे देखो तो गुणा 4 है, यहाँ पे देखो भगे 2 है, और यहाँ पे फिर देखो तो कितना है, यहाँ पे गुणा 4 है, यानी ये भी एक पैटर्न है, भगा 2 गुणे 4, भगा 2 गुणे 4। तो फिर क्या हो जाएगा, भगे 2 कर दो, भगे 2 कर दोगे 128, ऐसे भी आ गए जी, तो 128 ही होगा। अब जैसे आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि दी गई आकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें x के स्थान पे आएगा। अच्छा देखो, मैं आपसे कहूँगा ना कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो इसमें थोड़ा सी लेंदी जैसे होते हैं। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है, ये लेंदी जैसे होते हैं, ये आपको फंसाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करो। ओके, देखिए इसका आंसर यहाँ पे 49 हो जाएगा, आप इसे स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोहन कुछ दूरी, अच्छा डायरेक्शन का, मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया, फिर से वो 2 बार दाएं ओर मुड़ा और वो पूर्व दिशा की ओर मुंह कर रहा है। मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। अच्छा ऐसे चलाओ, देखो मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा ऐसे और बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा ऐसे जी, ठीक है। मान लो मोहन इस दिशा में चल रहा है, पश्चिम की दिशा में, और वो फिर बाएं मुड़ता है ना, सॉरी बाएं मुड़ता है तो नीचे की तरफ आएगा ना, बाएं मुड़ गया। ओके जी, बाएं मुड़ गया। वो फिर से 2 बार दाईं ओर मुड़ा, यानी कि एक बार दाएं मुड़ा तो एक बार दाएं मुड़ा, तब कैसे आएगा वो, जब नीचे की तरफ चल रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, और फिर दाएं जब वो मुड़ता है तो ऊपर की तरफ आएगा, और वह पूर्व की ओर मुँह कर रहा है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम की तरफ चलाएंगे तो ये नहीं होने वाला है, पश्चिम की तरफ में नहीं होगा। आओ इसको पूरब की तरफ चला के देखते हैं। पूरब की तरफ चल रहा है
फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा, ओके, फिर वो दाईं ओर मुड़ा और फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ा। नहीं, ये भी नहीं हुआ क्योंकि दक्षिण की तरफ आ गया, ओके। चलिए, ये भी नहीं हुआ, ऐसे भी। अब उत्तर की तरफ चला के देख लो, कुछ दूर जो है चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, यानी कि ऐसे मुड़ गया, ओके। फिर वो दो बार दाईं ओर मुड़ा, ऐसे मुड़ा सर, और फिर ये ऐसे मुड़ा, देखिए हो गया। अब ये पूरब की तरफ चल रहा है ना, ये पूरब की तरफ चल रहा है। तो पूछा क्या है, पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में बढ़ रहा है। वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में बढ़ना शुरू हुआ, तो वो उत्तर की तरफ से बढ़ा है, तभी तो दो बार मुड़ के पूरब की तरफ चला गया, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।